बात यह है कि रामीन, ये सवाल करना और ये सवाल सोचना भी बिल्कुल आप समझें कि एक दीवाने का ख्वाब है। मैं भी अगर ये सवाल करूं कि पीटीआई पंजाब और इमरान खान में कोई लिफ्ट पैदा हो रही है। अच्छा। या जो इमरान खान कह रहा है वो पीटीआई पंजाब उसको नहीं मानेगी। ये तो एक बात सेन से निकाल। ठीक है। मुझे नहीं समझ आ रही कि हम क्यों नहीं उस खत को पूरे पा रहे जो खत पीटीआई पंजाब के अंदर बैठे लोगों ने लिखा है जी। उस खत में ये लिखा है कि तमाम चीज़ें इमरान खान की मुशावरत से होंगी। ठीक है। और मुज़ाकरात में भी पहले इमरान खान मुशावरत करे, इमरान खान इजाज़त दे तो इमरान फिर मुज़ाकरात होंगे। ये खत में पूरे लिखा है। ठीक है। हमारा हम पहली लाइन पे ज़रूर हैं। अच्छा, अब आज की मीटिंग में भी ये डिसाइड हुआ है मुज़ाकरात भी चलेंगे, तहरीक भी चलेगी। ठीक है। ये नहीं होगा कि मुज़ाकरात की आड़ में आप तहरीक को रोक दे और मुज़ाकरात आप करें और बाद में 5 से 10 दिन बाद कारकुन जो है वो बिल्कुल बैठ जाए, तकसीम हो जाए, या कारकुनों में ये हो कि भाई ये तो मुज़ाकरात हो रहा है, तहरीक तो हो नहीं रही। एक तो ये बात क्लियर। ठीक है। मैंने कल भी कहा था कि ज़हन में रखिएगा कि आपस के जितने मर्जी इख्तिलाफात हों, लेकिन जब इमरान खान की कॉल आएगी और जब इमरान खान का हुक्म होगा तो ये सारे इख्तिलाफात को साइड पे रख के इकट्ठे हो जाएंगे। ये बात आज जुनैद अकबर ने भी कह दी। ठीक है। ये आज अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कह दी। ये बात आज सलमान अकरम राजा ने भी कह दी। ये बैरिस्टर गौहर ने भी कह दी। और आज की जो मीटिंग की अंदर की बात हम आपको बड़ा क्लियर बता बताइए। वहां पे बड़ी खुल के बातें हुई हैं, बड़ी खुल के बातें, गिले शिकवे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि उन गिले शिकवों को दूर किया जाए। और फाइनल ये बात हुई है कि गिले शिकवे हर चीज चलते रहेंगे, ये आगे भी होंगे। ये खत्म उसी वक्त होंगे जब इमरान खान खुद मौजूद होगा। उसके बगैर ये खत्म नहीं हो सकते। तो फिर फैसला ये हुआ कि इमरान खान की रिहाई के लिए एक ऐसी तहरीक का आगाज किया जाए कि जिस तहरीक के हवाले से ना कोई अमन की राह में रुकावट आए, ना कोई कानून तोड़ा जाए और जमहूरी रवैये, जमहूरियत के मुताबिक सारा कुछ किया जाए। और यह भी कहा गया कि इस बात को ज़हन नशीं कर लें, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि इस बात को ज़हन नशीं कर लें कि हो सकता है कि हमारे 60 से 70 लोगों को नाअहल करार दिया जाए, हो सकता है कुछ भी किया जाए। तो उस सूरत में कहा गया अगर ऐसा हुआ तो ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम मुल्क के अंदर एक ऐसा इंतहाबी माहौल बना देंगे कि जो हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अब अच्छा, अगर आप देखें इस सारी सूरत हाल में, आपको पता है कि आज कुरान पाक पे हल्फ दिया सबने। आज एक दफा फिर सबने बाई रिटर्न लिख के दिया है कि हमारा तल्लक तहरीक इंसाफ से है और एक सुन्नी इत्तेहाद में वक्ती तौर पे हम हैं और हम किसी और सियासी जमात पे नहीं जा रहे। कुरान में भी हल्फ हुआ। ठीक है। और ये कहा भी गया कि हमारा तल्लक तहरीक इंसाफ से है, हमने वोट इमरान खान के नाम पे हासिल किया है, हम जो भी पोजीशन हो हम किसी सूरत में किसी और जमात में नहीं जाएंगे। ठीक है। एक ये चीजें ये अभी तक मीडिया में नहीं आई। ऑफ कोर्स ये बात इंटरनल है ना उनकी। ये आपको मैं दे रहा हूँ, इसमें ये ब्रेकिंग ये है कि तहरीक इंसाफ के मुताबिक जो एक चल रहा था ना, शब खून मारेंगे। हाँ। 10 तुम तोड़ लोगे, 15 एक को मंडियां लग जाएंगी। 5 लोगों को टारगेट दिया गया था, जिनमें जहांगीर तरीन साहब से लेकर पीपल्स पार्टी, नून लीग से लेकर मौलाना साहब की पार्टी, ये सारे शामिल थे। अच्छा। यानी इस तरह था कि जैसे माले गनीमत है, लूटो ले जाओ, तुम भी करो, तुम भी आओ, तुम भी आओ, जिसको जो मिलता है उठाओ और उठा के ले जाओ। लेकिन आज ये फैसला हो गया है। और ये मैं आपको ये भी बता दूं, जिन हालात में पीटीआई ये इलेक्शन लड़ी है ना, ये वो हालात नहीं थे कि जिस हालात इसमें, इस हालात में तो टिकट उसने ली है जिसे ये पता था कि मेरा घर भी टूटेगा, मेरा दफ्तर भी टूटेगा, मुझ पर मुकदमात भी दर्ज होंगे, मुझ पर सारा कुछ होगा। उस शख्स ने लड़, तो वो शख्स क्या इस वक्त में आके सियासत को अपनी को तबाह करेगा? नहीं करेगा। लेकिन मैं रमीन, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। किसको? मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरी कौम को। जरा ठीक है कि आज जो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ना 400 रुपए किलो घिया हो गया। ओह माय गॉड। वो टिंडियाँ होती थी ना, टिंडियाँ जो हम घरों में खाते थे, वो 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो मिलती थी, 425 रुपए किलो वो हो गई। लेकिन देखे ना हमारा नहीं, कुछ नहीं हुआ, सस्ती हो गई ना।
सस्ती हो गई, इतनी सस्ती हो गई किनके लिए बोला, जिनकी 20-20 लाख तनख्वाह, 10-10 लाख तनख्वाह, 5-5 लाख तनख्वाह भरी है। और पेट्रोल महंगा हो गया, अवाम सस्ती हो गई। पेट्रोल महंगा हो गया, मौत सस्ती हो गई। पेट्रोल महंगा हो गया और इस कौम की रगों से खून जो होता है ना, खून वो निचोड़ना शुरू कर दिया। निचोड़ ले खून, जितना निचोड़ना है। ना आप तहरीक इंसाफ को हिरा सके, ना आपने हराया किसको है, अवाम को। ठीक है, अवाम हार गई, अवाम हार गई, हमेशा अवाम ही हारती है। अच्छा, एक कोशिश कीजिएगा साकिब साहब, आप इस्लामाबाद में होते हैं, कोशिश करें इस कौम को भी आज़ाद करवा दें। ये तो बहुत मुश्किल कोशिश करें, इस कौम को भी आज़ाद करवा दें उन तमाम चीज़ों से। हम आइन के तहत रहना चाहते हैं, हम कानून के तहत रहना चाहते हैं, हम इस पाकिस्तान की रियासत के तहत रहना चाहते हैं, लेकिन जो कैद हमें दी जा रही है उस कैद से हमें आज़ाद करवा दें। और मैं एक और ख़बर आपको दे दूं, आपने बड़ी अच्छी खबर दी है, उसमें एक इजाफा कर दूं मैं कि जी मैं आज अडयाला गया था। ठीक है। और मेरी आज अडयाला में क्योंकि आज थी एक, तो उसमें मुलाकात भी हुई थी। किससे मुलाकात हुई आपकी? मेरी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से मुलाकात हुई। ठीक है। और बड़ी तफसीली मुलाकात हुई और मैंने उनसे कोट लखपत गया, अडयाला कह रहा, कोट लखपत किया था। अडयाला आजकल मुंह पे चढ़ गया ना, क्या करें। तो उसमें डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल वाजे कहा कि हमने खत जरूर लिखा है, लेकिन हमारे खत का जो मतन है वो सारा जरूर पढ़ लिया करें। और दूसरा उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात उसी सूरत में होंगे जब ये इमरान खान से मुलाकात करवाने का इख्तियार इनके पास आ जाए। वो तो राना सनाउल्लाह ने मना कर दिया। बिल्कुल, उनके जब तक मुज़ाकरात के दरवाजे या सारी चीज़ें जो है वो खुलती हैं अडयाला में मुलाकात से। और अगर अडयाला में मुलाकात ना हुई तो फिर इसका मतलब है कि वाकई जो कप्तान कह रहा है वही चीज़ है। तो अगर हम देखें तो गालते सच्ची है ना। हाँ, तो फिर तो एक ही पेज नजर आ रहा है, फिर तो इख्तिलाफात की बातें खत्म हो जाती हैं। एक चीज मैं ऐड कर दूं रामीन, रामीन सिर्फ एक चीज मैं ऐड कर दूं, जो राना साहब मुलाकातों की बात कर रहे हैं, वो हमने पिछले दिनों बताया था कि तोशा खाना 2 केस जो है उसकी समातें भी G11 में ही हो रही हैं, अडयाला जेल में नहीं हो रही। और अब खबर ये है कि थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि GHQ केस की समात कल अडयाला जेल में होनी थी, जहां पे बहुत वसी टाइम मिलता है, मुलाकातें होती हैं। पिछले दिनों जब ये समातें शुरू हो गई थी तो उस वक्त इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि बड़ी तहरीक का जो है वो उन्होंने ऐलान किया था। तो अब खबर ये है कि कल की समात भी अडयाला जेल में नहीं होगी। तो इससे कबल भी तकरीबन 3 माह ये ब्रेक रही, अदालती जो समातें थी जेल में नहीं हुई। और अब 5 जून के बाद ऑनवर्ड जो है वो तकरीबन 1 मंथ होने को है, तो अदालती समातें जेल में दोबारा से जो है वो उसमें ब्रेक आ गई है। साकिब, एक खबर मैं भी दे दूं रामीन से, अगर एक मिनट में। जरूर, हम आपकी खबरों के लिए बैठे नाना साहब। खबर ये है कि कप्तान की कल जो सेहत के मामले में बात हो रही थी कि उनकी सेहत डाउन होती जा रही है, वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो आज PTI के कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो बड़े अहम, उन्होंने कहा जी कि हमने कप्तान के ज़ाती डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा बैठा रहे उससे वो मोटा हो जाता है मेरी तरह, लेकिन वो पतला नहीं हो सकता, क्योंकि वर्जिश करेंगे तो पतला। उसने कहा इसका मतलब है कप्तान की किसी ना किसी जगह प्रॉब्लम है, कहीं वो खाना पानी या उनकी अपनी सेहत में कोई प्रॉब्लम है, जिस पर एक पटिशन जो है वो दायर करने लगे हैं कप्तान की सेहत के हवाले से। और साथ में उस पटिशन में ये नाम उन्होंने कहा जब हम देखें 5 नाम लिखे साकिब साहब कि अगर इमरान खान को जेल में कुछ हुआ और तंदुरुस्त है, अगर उनका इलाज ना मतलब उनके ज़ाती डॉक्टर मुआलिज से ना करवाया गया और उस दौरान में उन्हें कुछ हुआ, तो उसके 5 जुम्मेदार होंगे, वो हम बताएंगे। अभी ये क्या बात हुई? ट्रेलर दे दिया आपने, टीजर दे दिया, पूरी टीजर दे दिया, तो कल भी प्रोग्राम करना है ना। कल ये पूरी नाम हम नहीं बता सकेंगे वो नहीं लेंगे, जो बता सकेंगे वो। अच्छा, ये बताए ना, आप आज कोट लखपत जेल गए राना साहब, तो ये कहा जा रहा है, बड़ी इस वक्त बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ एनालिस्ट भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि जी कोट लखपत जेल में जो इस वक्त कैदी हैं ना PTI के, उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म सितम भी हो रहा है, उनको फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो तंग आए हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि जी कोई मसालियत हो, कोई मुज़ाकरात हो। तो कोट लखपत जेल में आपको ऐसा माहौल कोई नजर आया? वो सप्रेस्ड है? कोई ऐसा माहौल नहीं। अच्छा, देखें, जिनका नाम डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने एक जरूर कहा कि मुझे 20 घंटे ऑक्सीजन नहीं दी, कैंसर की मरीज़ हैं। और एक बात जहन में रख लें, चौधरी इजाज साहब से लेके मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जितने लोग हैं ये सारे एक फ़ैसला कर चुके हैं। क्या? कि हमने उस वक्त तक लड़ना है, उस वक्त तक खड़े होना है जब तक हम अपनी बेगुनाही साबित नहीं करते। और उन्होंने यह लफ्ज़ अदा किया, कितनी अरसा और रख लेंगे,
ये लफ्ज़ उन्होंने अदा किया। मैं यहाँ पे एक इशारा दे दूँ जी ज़रूर, और सुनने वाले, समझने वाले, ले जाने वाले, समझ जाएंगे, पहुँचाने वाले समझ जाएंगे। मैं आगे भी एक प्रोग्राम में कहा था, गुलबर्ग के पास, लिबर्टी और गुलबर्ग के दरमियान एक इलाके में के एक घर में कोई मुलाकात हुई थी किसी कैदी की किसी के साथ। अच्छा, और बहुत से लोग वहाँ पे आए थे। ठीक है। तो वो उस मुलाकात में किसने किसको क्या टारगेट दिया था और किसने फिर ये कहा था कि मैं कोशिश पूरी करूँगा। जो सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो मेरी इस बात की आखिरी हद तक पहुँच चुके होंगे। तो इसलिए बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा। हाँ, बताइए। टूटना किसी ने नहीं, टूटना किसी ने नहीं है। अच्छा, माफ़ीनामा किसी ने नहीं लिखना। ओके। जो माफ़ीनामा लिख गया उसकी सियासत ख़त्म, जो टूट गया उसकी सियासत ख़त्म। ये सारी चीज़ें लोग देख चुके हैं। और जो अब तक खड़े हैं ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की मरीज़ा है, कैंसर की मरीज़ा है, खड़ी है ना, बिल्कुल खड़ी। चौधरी इजाज साहब की उम्र देखें क्या है, मियां महमूद रशीद को देखें, उम्र सरफराज चीमे को देख लेना आप, महमूद रशीद साहब, शाह जी को देख लें आप। हाँ, ये बताइए, ये आप कह रहे हैं बहुत कुछ हो रहा है। अब ये जो आपने कल भी बात की जमाइमा के हवाले से, उनके बच्चों के हवाले से, कोई बड़ा सरप्राइज आ रहा है? बताएं। चले मैं आपको ये कर दूं। हाँ। बहुत जल्द आपको सुलेमान और कासम हो सकता है विद जमाइमा पाकिस्तान में नजर आए। किस सिलसिले में? ये तेरी लूडो खेलना नहीं होना। किस सिलसिले में? लाजमी बात है कि वो इमरान खान के नहीं आएंगे यहाँ पे उन्होंने मुलाकात के लिए आ रहे हैं इमरान खान से। शायद वो तहरीक का हिस्सा बन जाए, तहरीक का हिस्सा बनने जाए, शायद वो मुलाकात भी करे और कई मुलाकातें करें। हो सकता है उनके आने से कोई और चीज़ भी हो, और उनको रोकने की भी कोशिश हो रही है, उनको रोकने की भी कोशिश हो रही है। और कुछ लोग उन्हें ये भी यकीन दहानी करा रहे हैं कि कुछ अर्सा आप ठहर जाएं, हो सकता है कि मामलात ही ऐसी हो जाए और फिर आप उन मामलात में जाएं। अच्छा। आप एक बात ज़हन में रखिएगा, जमाइमा के हवाले से कल जब तमाम टीवी चैनल ने खबर चलाई तो हमने अपने प्रोग्राम में 3 दिन पहले ये खबर चला दी थी। तो जमाइमा हमेशा उस वक्त में आई हैं जिस वक्त में कप्तान को बहुत शिद्दत से ज़रूरत पेश आई है। आप उस सुप्रीम कोर्ट का एक मामला देख लें, जब रसीदों का मामला था, तो उसमें आप देख लें। और अब भी जमाइमा उनकी साबका बीवी हैं, बिल्कुल, लेकिन उनके बच्चों की वालदा तो है ना। और जमाइमा के ट्वीट हमेशा कप्तान के हक में रहते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इमरान खान ऐसा, क्योंकि इमरान खान ने जब अलहदगी हुई थी, जितनी रकम इमरान खान को मिल रही थी, वो शायद आज पाकिस्तान के किसी सियासतदान के पास ना हो, और उसने इनकार कर दिया। उन्हें ये पता ये लालची नहीं है, उन्हें ये पता है कि इसने फ्रॉड नहीं करना, और उसे ये पता है कि ये बंदा जो है ये कोई जो काम भी करेगा अपने वतन के लिए करेगा, और उसकी हद और उसके हिसाब से इन्होंने ये सारा। यानी जमाइमा साहिबा एक्टिव पार्ट बनने जा रही हैं तहरीक का, आपकी खबर के मुताबिक? बिल्कुल बनने जा रही है।